recording. और मेल करो फोन पे मेंटेन मेरी भी क्लास कर So friends, today we will study subsequence. Okay? जैसे सेट का सबसेट होता है ऐसे ही सीक्वेंस के लिए सब सीक्वेंस, राइट? So we start with the definition. So left an, okay, be a sequence of real numbers and the sequence जो सब सीक्वेंस होगा वो भी सीक्वेंस होगा. The sequence, say I name it bn. n, देखो जहां पे n के n नेचुरल नंबर, इट मूव्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, यू नो इट इज कॉल्ड subsequence of sequence an if there exists a sequence of increasing positive integers. Increasing positive integers, say n1 less than equal to n2 less than equal to n3. ये बच्चा ये जो टर्म है ना इंक्रीजिंग पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो आपके नंबर्स होंगे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. इंक्रीजिंग n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस, इस तरह का इंडेक्सिंग होना चाहिए, ठीक है, सच दैट this bk, I name it bn बोल सकते हो या तो bk is the general name, it is equal to a n k. मीन्स b1 क्या आएगा बच्चा, a n1, n1 is some number, प्रॉपर ऑर्डर है उसमें, ठीक है, फॉर ईच k बिलोंगिंग टू n. तो देखिए सीक्वेंस bn सब सीक्वेंस कब होगा, जब सीक्वेंस an का वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा. पैटर्न कैसा हो गया, मैं आपको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं इसको. देखिए सीक्वेंस ए आपका ऐसा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सो ऑन, राइट. नाउ ये आपका सब सीक्वेंस AN है. अब इसका सब सीक्वेंस BN बनाना चाहता हूं मैं, मतलब ऑर्डर देखिए उनमें जो टर्म्स हैं जैसे जहां पे जो N1 N2 ऑर्डर सेम है, तो सपोज आई टेक A2, then I take A4, then I take A6, then I take A8, right, then I take A10 and so on. अगर आप ध्यान से देखिए तो जहां पे जो फर्स्ट टर्म है इसको नाम दे दिया मैंने B1, इसको नाम दे दिया मैंने B2, इसको नाम दे दिया B3, इसको नाम दे दिया B4, इसको नाम दे दिया B5. So means here we can say that BK is, what is this,
दिस इज व्हाट इज दिस A2K, नहीं? एग्री स्टूडेंट्स? चलो समझ रहे हैं, राइट? सो बी के, और देखिए अब ये जो ऑर्डर है मेरे पास 2 वाला, इसका ऑर्डर देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 10 एंड सो ऑन. तो वी आर फॉलोइंग दिस बिहेवियर. सी दैट जहां पे मतलब एक होता है ना सबसेट, हम ब्लाइंडली नहीं बोल सकते सबसेट. सबसेट बोलना हो तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं सिंपली ऐसा बोल देता हूँ A3 A1 A5 फिर A2 लिख दिया, फिर A9 लिख दिया, फिर A7 लिख दिया. दिस इज नॉट द पैटर्न, राइट? So there is a requirement of one thing, that is smooth pattern in proper order. और जो इनके टर्म्स हैं देख इस ऑर्डर को फॉलो करने चाहिए. दिस n1 लेस देन इक्वल टू n, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए. तो हम सिंपली ये बोल दें कि ये सबसेट होगा, दैट इज नॉट इनफ टू डिफाइन द सब सीक्वेंस. तो रिक्वायरमेंट ऑफ पैटर्न इज ऑलवेज देयर. ठीक है, ऐसे ले लिया. फिर आप 3 का मल्टीपल ले लो, मतलब A3 A6 A9, तो एक पैटर्न होगा प्रॉपर ऑर्डर वाला. ऐसे नहीं होगा रैंडम आपने कोई भी सबसेट ले लिया तो आपने उसको सीक्वेंस बोल दिया, सब सीक्वेंस बोल दिया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. चलो, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है. तो इसी वजह से हमने जहां पे क्या लिखा है, इफ देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग पास्ट इंटीजर्स n1 लेस देन इक्वल टू n2, और यही ऑर्डर हमें आगे भी फॉलो करना है. और bk को मैंने क्या नाम दे दिया, a n k. n k मींस n, bk हो गया b1 n1 b2 n2 b3 n3 सो ऑन. तो इस तरह का आपका पैटर्न होगा सीक्वेंस के लिए. इट इज नॉट ए सब सीक्वेंस, ये आपका सब सीक्वेंस नहीं है. तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है, तो पैटर्न इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ वी गिव सम एग्जांपल्स. मैथमेटिकल एग्जांपल देते हैं. नाउ कंसीडर द सीक्वेंस an, वेयर अभी हमने कल आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व भी करा था. an is -1 का पावर n. दिस इज अ सीक्वेंस वी आर टेकिंग, राइट? दिस इज हमने डिस्कस किया था यस्टरडे. ओके, तो बेसिकली ये सीक्वेंस कैसा होगा? दिस सीक्वेंस इज -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, है ना? ये पैटर्न होगा बच्चे लोग. तो आई वांट टू मेक ए सब सीक्वेंस, तो आई टेक इट्स सब सीक्वेंस. तो वी इस सब सीक्वेंस सीज आर. एनी आइडिया आपकी तरफ से बच्चा क्या होगा? आई सिंपली राइट A2n, ऐसे लिख देते हैं, चलेगा? 2n हो गया, 2 के मल्टीपल्स, है ना? और इस सीक्वेंस में आपको एक ही मतलब एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, है ना? राइट, you are getting the same element is repeating again and again, and you can say that a of 2k is -1 की पावर, सॉरी 2n. इवन मल्टीपल, इवन में हमेशा आंसर पॉजिटिव करना, ऐसे बोल सकते हो. एंड अब आठ बनाना तो क्या करोगे, 2n + 1. अगर आप n कहां से शुरू होता है आपका, 1 से, तो 1 पे 3 आ जाएगा. अब उसको करना तो आप -1 लिख दीजिए, तो 1 पे 1 आ जाएगा, है ना? राइट. तो ये आ गई आपकी ऑड. तो इस पे जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू मल्टीपल इवन -1 ऑड हो जाएगा, तो इट इज -1. तो दो सब सीक्वेंसेज बनेगी आपकी. ठीक है, एक क्या होगी 1 1 1 1, दूसरी क्या होगी
-1 -1। ठीक है, चलो दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल। नाउ द क्वेश्चन where we want to reach, the question is, if a sequence an converges to point A, ठीक है, then very interesting, every subsequence means every subsequence is of this form ank of sequence an converges to A, मीन्स अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ORR मैं कैसे लिख सकता हूं, इफ द सीक्वेंस an converges to limit point A, okay, limit point A, then all subsequences of an converges to the same limit point A। तो मीन्स अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी सब सीक्वेंस का भी जो होगी वो भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इससे आपकी काफी प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चंस में हमने किए होंगे वो इजी हो जाएंगे अंडरस्टैंड करना। तो वी डू द सॉल्यूशन। तो सपोज द सीक्वेंस an converges, ठीक है, टू A, ठीक है, then by definition for every epsilon greater than 0 there exists and not belonging to n such that what we say an minus l less than epsilon or all n greater than equal to n naught। This is the definition of convergency। ठीक है बच्चों, since it is converging it is given, right? So we can say this। ठीक है बच्चों, now I can say that अब हमें सब सीक्वेंस की तरफ मूव करना है जहां से, ठीक है। So I can say that for say any k greater than n naught, एक्चुअली जो सब सीक्वेंस देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अब n naught से आगे सपोज करो n naught का वैल्यू है 20, तो सब सीक्वेंस भी इस कंडीशन को तभी एग्जिस्ट फॉलो करेगी जब सब सीक्वेंस के भी एलिमेंट ए की जो हम लिखते हैं ए जिस फॉर्म ए के लिखते हैं जो वो भी 20 से आगे ही होना चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी नहीं उसके लिए। तो हमें वो कंडीशन जहां पे क्रिएट करनी है। तो आई टेक फॉर एनी के ग्रेटर देन इक्वल टू
किसके बड़ा रखा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, बाय एज दिस एन के विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, बोल सकता हूं। ये पॉइंट समझिए बच्चा, मैं आपको ना फिर ऊपर ले जाता हूँ। जब चीज समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल की तरफ चला जाइए। नाउ दिस इज एग्जाम्पल। सपोज करिए इस सीक्वेंस में आपका जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है और एन नॉट आपका है 10। जब मैं सब सीक्वेंस लिखूंगा इसका भी, अगर मतलब देखो ये इसी ऊपर वाली सीक्वेंस के ही एलिमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो इसी के एलिमेंट है जी, है ना, कोई बाहर के एलिमेंट नहीं है, इसी सीक्वेंस के एलिमेंट है। बट जहां पे मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में है, सारे एलिमेंट नहीं है, इट इज इन ऑर्डर्ड सबसेट बेसिकली, है ना। तो अगर मुझे ये पॉइंट भी ऊपर पॉइंट्स में आते हैं, मुझे कंडीशन ये रखनी है, तो मतलब जहां पे फॉर्म क्या है ए की पावर के, है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से ए पावर के मस्ट बी ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 ए तो एलिमेंट है बेसिकली, ये के है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो सीक्वेंस में के एलिमेंट भी वही बिहेवियर फॉलो करें, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। वाई, क्योंकि सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस का एलिमेंट है बेसिकली वो भी आफ्टर 10 स्टेप्स सीक्वेंस जस्ट कंडीशन फॉलो करती है। सब सीक्वेंस में भी आफ्टर 10 स्टेप के बाद ही फॉलो करेगा, लेकिन सब सीक्वेंस के एलिमेंट हमने एन के फॉर्म में लिखे हैं। तो हम जब के ग्रेटर देन एन होगा तो एन के भी हमारा ग्रेटर देन एन हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से, देयरफॉर वी हैव, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। आई कैन से वी हैव mod of a and k minus a less than epsilon, ओके। बात दिस कंडीशन देखिए, ये कंडीशन जोड़ रहा हूं मैं तो, देखिए अब वहां पे क्या था, ए एन, एन ग्रेटर देन एन नॉट था। अब जहां पे एन के है जे भी ग्रेटर देन एन नॉट रखा हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग। चलो आप बोलते ही नहीं हो, नहीं आ रहा समझ तब भी बताओ बच्चा, कोई इशू नहीं। स्टूडेंट्स तो सुन भी रहे हो क्लास, ऐसे ही सोए हो सारे, सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा, मैं क्या पता स्क्रीन आगे लगा के सो गए हो, रिकॉर्डिंग दे देनी है सर ने। हाँ हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया। देखिए जहां पे एन ग्रेटर देन एन नॉट, इस एन का बात कर रहा है, जे एन नॉट से बड़ा होना चाहिए। वही चीज हमने जहां पे ए एन के था, इसको भी हमने एन नॉट से बड़ा रखा। और ये ए एन एलिमेंट ये भी सीक्वेंस के ही एलिमेंट है, लेकिन सभी एलिमेंट्स नहीं होते जी, है ना। तो ये कंडीशन हम जहां पे इस तरह से लगा रहे हैं, मतलब हमने बेसिकली करना क्या है, मैं कल भी आपको लोगों को ये बता रहा था, दिस ऑल गेम इज ओवर द डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन को अप्लाई करा, फिर उस सब सीक्वेंस में भी जो मैंने एन के जो सब सीक्वेंस के एलिमेंट, वहां भी एन आर से कंडीशन ऊपर रखेंगे तो नेचुरली बाय, क्योंकि एलिमेंट इसी के हैं, तो बाय दिस कंडीशन हमें वो मिल जाएगा। अगर आप इसको इक्वेशन स्टार बोलो तो आप जहां पे बोल सकते हो कि यूजिंग स्टार, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो रीजन वही है कि एन ग्रेटर देन एन नॉट, तो हमने सब सीक्वेंस का जो इंडेक्सिंग है उसको भी ग्रेटर देन एन नॉट, दिस इज द आइडिया। सो दस I can say that, so thus I can say that this subsequence, okay, converges to point A as k tends to infinity, ठीक है, कन्वर्जेस टू ए, जहां फिर उसको आप लिमिट फॉर्म में ले सकते हो, इतना है ना। तो देखिए ये जो सब सीक्वेंस है, जो कोई भी सब सीक्वेंस हो सकती है, जैसे आफ्टर रेडी, तो प्रूफ जनरल हो गया आपका, ठीक है। अब what is the implication of this result, basically this is the main point here।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सीक्वेंस आपका कन्वर्ज करेगा जिस पॉइंट को, सारी सब सीक्वेंसेस उसी को कन्वर्ज करेंगी, राइट। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस वेयर इफ यू रिमेंबर ए एन इज -1 पावर n, ठीक है। ये जो सीक्वेंस थी ये इज नॉट कन्वर्जेंट, यही करवा था ना, कितना लेंथी प्रूफ किया था हमने। अगर आपको ये रिजल्ट समझ आ गया तो आप इसका प्रूफ बड़ा इजी कर सकते हैं, ठीक है। इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। सोल्यूशन मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए मैथ्स को कैसे अप्लाई करना है। सपोज हमने कल भी सपोज ही किया था, सपोज द सीक्वेंस -1 की पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देन every this subsequence must converge to the same limit point, बोल सकता हूं बाय अबव रिजल्ट, है ना बच्चा, ठीक है। अभी जो किया, बट जहां पे हम क्या करते हैं, कंसीडर, ठीक है, सब सीक्वेंसेस, पहला आ गया आपका a 2k विच इज कन्वर्जिंग टू, विच कन्वर्जिज टू कांस्टेंट है जी, विच कन्वर्जिज टू, कहां कन्वर्ज करेगी जी, 1, है ना। तो थोड़ा चेंज करते हैं लैंग्वेज को, बट here this and subsequence, मैं इसको 2 रखता हूँ, n रखता हूँ, subsequence 2n-1 जो आड है, it converges to, इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, सेम वैल्यू देती है, ठीक है, converges to -1 which is a contradiction, खत्म काम, है ना, कितना इजी हो गया, राइट, which is a contradiction, therefore the sequence this is not convergent। तो देखिए कितने वे है प्रूफ करने के, जस्ट आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। तो जो रिजल्ट करा, दिस रिजल्ट सेज, इस रिजल्ट की मदद से हम बता सकते हैं जी कन्वर्जेंट नहीं है। कंट्राडिक्शन क्या हुई, क्योंकि सब सीक्वेंस का सेम होना चाहिए, पर इस केस में ऐसा नहीं था, तो आपको कंट्राडिक्शन मिली, ठीक है। अब आपको एक मैंने डाइवर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन करवाया था, ज्यादा आपको लोगों को, अगर वो कन्वर्ज ना करे, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज ना करे, मतलब ऐसी सीक्वेंस भी मिल सकती है जो कन्वर्ज भी ना करे और डाइवर्ज भी ना करे, इट इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट हाउ हाउ यू कैन डू दिस, कैसे मालूम होगा, हम्म, जी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ना इनका पूरा बिहेवियर डिस्कस करेंगे हम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, देन ऑस्किलेटिंग, ऑस्किलेटिंग फाइनाइट, ऑस्किलेटिंग इनफाइनाइट,
या फिर थोड़ा इसका बिहेवियर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब कुछ ना रिजल्ट्स हैं जो लिमिट पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी सिंपल रिजल्ट्स। आई होप ये रिजल्ट आप सॉल्व करो। तो थ्योरम है, मैं इसको एक स्टेप में लिखूंगा सिंपल बना के। क्वेश्चन इज आई नेम थ्योरम। ओके, लेट an, okay, and bn be sequences of real numbers and k be a real number। रियल नंबर इसको स्केलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, now suppose a sequence an converges to point a, ठीक है, and sequence bn converges to point b, ठीक है, then show that number one is a sequence, this sequence, what is this, this sequence कैसा होगा, a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, this is the sequence। this sequence converges to a plus b, it converges to a plus b, means if two sequences are converging to different limit points, their addition also converging to the addition of their limit points। can I say like this? ठीक है बच्चा लोग, में अगर दो सीक्वेंस कन्वर्ज करती हैं तो उनका एडिशन जो होगा, उनका लिमिट पॉइंट भी उनके लिमिट पॉइंट का एडिशन हो जाएगा, राइट? दैट इज लिमिट and to this an plus bn is a plus b, this is the condition। ठीक है, then number 2 an bn means multiplication, the sequence converges to ab। तीसरी कंडीशन, सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एलिमेंट मैंने सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर लिया, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करने दो, सीक्वेंस की हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई के a1 के a2 के a3 ऐसा हो जाएगा, जो फिक्स कर दिया। ठीक है, इट कन्वर्जेस टू के a। नंबर 4 if लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn जो b के इक्वल है और दिस b इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, देन मीन्स ऐसे लिखता हूँ इसको, I write this way, if bn is not equal to 0 for all n and b is not equal to 0, then I can say this sequence an upon bn, क्योंकि bn जब रेसिप्रोकल में आता है तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेस टू a upon b, b भी इसलिए हमने 0 नहीं रखा।
नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सब आप लोगों ने करने हैं। दिस इज फॉर यू पीपल, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। थ्योरम्स और लिमिट्स करोगे आपको नेट से मिल जाएंगे, बट आपको ये थोड़ा कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट कुछ नहीं है हमारे पास, मैं आइडिया दे देता हूँ, हम हिंट बोल सकते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस दी है कन्वर्ज कर रही, तो बाय डेफिनेशन आई कैन से, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिखते हैं दो सीक्वेंस में। एक एन वन आ जाएगा, दूसरा बी एन भी कन्वर्ज कर रहा है, उसका लिख देंगे बी माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 और ऑल एन इज इक्वल टू। नेचुरली ऐसे लिखते हैं चलो, है ना। जब बाय डेफिनेशन मिल जाएगा आप लोगों को, फिर सपोज करो आपको ये करना है ए एन बी एन का, ये कन्वर्ज करता है। अगर मैं ये दिखा दूं मॉड दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रूव हो जाएगा। एग्री, राइट। तो इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा इनवर्टिंग का कंसेप्ट है। हमने लिखना है ए एन बी एन, ए का लिमिट पॉइंट लिखो, ए का सीक्वेंस, सीक्वेंस लिख दिया, दूसरे का लिमिट पॉइंट लिख दो, प्लस माइनस करना है इसको, बस। ठीक है, माइनस ए बी। तो क्या किया, एक सीक्वेंस एक लिमिट पॉइंट, आप ए लिख दो बी एन लिख दो, दैट इज योर चॉइस। फिर क्या करो, यू राइट इट, ए एन कॉमन ले लो तो जाएगा बी एन माइनस बी, प्लस जहां से क्या कॉमन आएगा बी, जाएगा ए एन माइनस ए। ठीक है, नाउ ए एन, ठीक है, यही आया। देखो लिमिट पॉइंट, लिमिट का मतलब क्या होता है, व्हेन आई वी से इज लिमिट, लिमिट मींस लिमिट इज ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू, लिमिट इंफिनिटी कभी नहीं होता, राइट। व्हेन आई से लिमिट एग्जिस्ट मींस उसका जो लिमिट है फाइनाइट है, व्हेन वी से लिमिट एग्जिस्ट इट मींस इट इज फाइनाइट वैल्यू। जब बोलते हैं नहीं एग्जिस्ट करता तो वो इनफाइनाइट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। व्हेन आई से इट हैज ए लिमिट इट कन्वर्जेस, तो जो लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा वो लिमिट पॉइंट आपका हमेशा फाइनाइट वैल्यू होता है। ठीक है, अब इस पे ट्राइंगल ला लगा, तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए एन इंटू बी एन माइनस बी प्लस बी इंटू ए एन माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मार्क को आप द्वारा अलग अलग कर सकते हो, ए एन, इसको ले लिया बी एन माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी, यहाँ पे क्या आ गया ए एन माइनस ए। ठीक है बच्चा लोग, अब आपने रिजल्ट किया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंड्री, पढ़ा है ना। जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंड्रीड होती है, पढ़ा है। तो अब जहां पे आप थोड़ा सा हिंट लगाओगे कि जो सीक्वेंस ए एन है जो कन्वर्जेंट है तो जो बाउंड्रीड हो जाएगी, तो मॉड ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू है, बोल सकते हैं, बिकॉज कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंड्रीड होता है, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर एम, ये आ गया आपका बी एन माइनस बी। ठीक है, ये आ गया आपका प्लस मॉड ऑफ बी, ये आ गया ए एन माइनस ए। देखो ये सारा ना माइंड गेम है। अब देखो ये ए एन माइनस ए बी एन माइनस बी आपके पास ऊपर वैल्यूज हैं जे वाली। अब आपने ना देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, क्या होता है पॉजिटिव नंबर। तो अब इस इक्वेशन को देख के ना हम एप्सिलॉन में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहिए, बस वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं क्या चाहता हूं, जहां एम है, तो मैं जहां पे चाहता हूं कि मैं जहां पे इसको लिखूं एप्सिलॉन अपॉन 2m और ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन, लिख सकता हूं, क्योंकि m क्या था ए एन से, ए एन इज से बड़ा था, तो m नेचुरली ये पॉजिटिव नंबर, एग्रीड। तो एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडेड बाय 2m इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा नंबर, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। इसमें आप क्या, जब एप्सिलॉन को चेंज करो क्या होगा,
स्टेज आपकी चेंज हो जाएगी, N2 कहीं और पहुंच जाएगा, इतना ही होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये यहाँ का मेन ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का हम डिस्टेंस जितना मर्जी स्मॉल बना सकते हैं, हाउ एवर स्मॉल। तो एज पर रिक्वायरमेंट मैं इसमें चेंजेस लाता हूँ। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, सिर्फ एन अगर पहले जहां आ रहा था N2 ये कहीं आगे शिफ्ट हो सकता है, बस इतना हो सकता है। स्टूडेंट मेरी बात समझ आ रही है? सेम चीज हम AN में करेंगे। AN में क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बी जहां पे कटना चाहिए तो 2 भी लिखा, मार भी लगा। ये हम कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए बस। गेटिंग अ पॉइंट। जब ऐसा करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज लेस देन एम, जहां जगह एप्सिलॉन अपॉन 2m स्मॉल ऑफ b, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन 2 mod b, this b and b cut to this m and epsilon, epsilon by 2 plus epsilon by 2, है ना। तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमें क्या मिल गया, an जहां से शुरुआत किया था मैंने, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और n नॉट क्या होगा आपका, मैक्सिमम ऑफ n1 और n2। दिस इज आइडिया टू डू दिस। आइडिया क्या मैंने पूरा ही बता दिया, आपने सिर्फ पेन डाउन करना है प्रॉपर वे में। ठीक है बच्चा लोग, तो दिस इज इट। ठीक है, जस्ट यू हैव टू प्ले विद नंबर्स एंड सीक्वेंस में आपको एप्सिलॉन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एप्सिलॉन का वैल्यू आप एज पर सुटेबिलिटी कुछ भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन सेम चीज आप डिवीजन में भी कहीं पर करोगे। ठीक है, तो इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए, सिंपल पार्ट्स हैं इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। एक मैंने आपको डिस्कस ऐसे, अब ये इसका करोगे an प्लस बी एन, तो आप लिखोगे an प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी, सीधे ट्राइंगल लाइन लगाएगा, सीधे an माइनस ए आ जाएगा, bn माइनस बी, तो दोनों को एप्सिलॉन बाय 2 रखो, हल हो जाएगा, है ना। सेम के में जब करोगे क्या आएगा, के में जब करोगे क्या आएगा आप लोग के पास, आपको प्रूव करना है के ए एन माइनस के ए, है ना, लेस देन एप्सिलॉन, के कॉमन आ गया तो ए एन माइनस ए आ गया, तो ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k। ऐसे ही करोगे ना मार्क्स लेके, ये ऐसा बन जाएगा दिस। तो एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन 2 मार ऑफ के, तो के कैंसिल हो जाएगा, आपको एप्सिलॉन सिंपली एप्सिलॉन रख, वैल्यू मिल जाएगा। तो जहां पे एप्सिलॉन जो होता है उसको पॉजिटिव रखना, और उसको वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर दिस एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन यू कैन टेक इक्वेशन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m, एप्सिलॉन अपॉन 2 पॉजिटिव रहना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए है, ये आप लोग इसको करोगे थोड़ा घरों में अपने। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री सीक्वेंस होता है, उसका कंसेप्ट लोगे। अब जहाँ पे रेसिप्रोकल है, देखिए रेसिप्रोकल में भी आपको यहाँ पे जो बी है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट आप एप्सिलॉन को चेंज करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। राइट, नाउ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट साइड? हाँ जी बच्चा। हम्म। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल अपनी मर्जी से, वो मतलब वहां पे जो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो यूनिक नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ला सकते हो। देखो मैंने बोला लेस देन 10, मैं लेस देन 20 भी बोल सकता हूँ, नहीं, लेस देन 10 को मैं लेस देन 20 भी कह सकता हूँ बच्चा, नहीं। ठीक है, बस आपका वो खराब नहीं, यूनिक नहीं है बच्चा। देखो आपने लेस देन एप्सिलॉन बताना है, लिमिट तो वहां लगा दी ना ए एन माइनस ए, ये तो जो आपका फिक्स है। आपका एप्सिलॉन देखो, वो एप्सिलॉन जो बना रहे हैं मैं वही तो बता रहा हूँ, एप्सिलॉन इज फ्लेक्सिबल बट पॉजिटिव रहना चाहिए बस। ठीक है, बेसिकली में वो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली है क्या है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग ना, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग।
कोई ना कोई लॉजिक तो होगा उनके बीच में, है ना। तो उस चीज को समझने, जस्ट फोकस है। अब डिपेंड करता है, अलग अलग तरह की इक्वेशन पे सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आप लोगों को होनी चाहिए। वो यूनिकनेस का कुछ नहीं है। वो एप्सिलॉन अभी भी हम चेंज कर रहे हैं, तो वो जो आप निकाल रहे हो वो भी तो एप्सिलॉन है। तो जब आप उसको चेंज करोगे आपका एनआर भी चेंज हो जाता है ना। यही मैंने अभी डिस्कस किया, व्हेन वी, हम एप्सिलॉन को जब बदलेंगे एनआर की पोजीशन बदल जाएगी थोड़ी बहुत, बस यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कोई भार नहीं होगा। ठीक है बच्चा, और किसी ने क्वेश्चन? सपना मैडम पढ़ाती हैं आप लोगों को? आज उनकी क्लास नहीं होगी, आज उन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है शायद, तो ये हम फीवर। ठीक है, तो फिर और बच्चा, और कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हम्म। हाँ वो हम वहां पे हमने देखो ना वो, क्योंकि n-20 बच्चा वो पॉजिटिव आता था जब हम एट ग्रेटर देन 20 लेते थे। ठीक है, तो उससे जो नंबर आया, जहाँ तो वो नंबर यूज करेंगे, क्योंकि जो 20, जहाँ तो 20 को यूज करेंगे वहां पे, क्योंकि हमने वो नंबर छोड़ दिए थे। आपने बाउंड्रीनेस में देखो ना हमने क्या किया था, हम लिखते थे दिस इनक्वलिटी, लिखते थे लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। वहां भी एन नॉट के आगे वाले नंबरों के लिए था वो, फिर हमने एन नॉट से जो पीछे वाले नंबर थे वो भी हमने वहां लिया था, A1 A2 एन नॉट, वो साथ में एल प्लस एप्सिलॉन लिखा था और बोला था जो इनमें मैक्सिमम होगा हम उसको लेंगे, क्योंकि हमें जो बिहेवियर देखना वो पूरी सीक्वेंस के लिए देखना है। और जब सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट हमने छोड़ दिए, तो हो सकता है बड़ा एलिमेंट वही रह गया हो, तो हम उनको ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है, जो बड़ा रेयर केसेस में आएगा। अगर और कोई वे आउट ढूंढ सकते हो तो you can, लेकिन सारे सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स के लिए देखना पड़ेगा। देखो जिस सीक्वेंस है, आगे आपने पढ़ना सीरीज, सीरीज में क्या होता है, हम ऐड करते हैं। ऐड में अगर दो तीन नंबर छूट जाए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। लेकिन जिस सीक्वेंस है जी, हर एलिमेंट ना अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो जहां पे हम नहीं छोड़ सकते। आगे आप सीरीज पढ़ोगे, सीरीज में आप बोल सकते हो कि कुछ एलिमेंट छूट जाए तो सीक्वेंस उसका बिहेवियर में कोई खास चेंज नहीं आता, जहां आता है सीक्वेंस में आता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लास आज का खत्म करते हैं। ओके बच्चा लोग, गुड डे।